Hello learners, this is Sunil sir and today's topic is frequently asked questions based on data frame for class 12th. ये बोर्ड में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में डेटा फ्रेम के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर एक बर्ड व्यू है, इसको देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें, सिनेरियो बेस्ड या कोई भी कंडीशन बेस्ड. तो फर्स्ट वन इज रिमूविंग रोज एंड कॉलम, इस बेस के ऊपर आता है. सेकंड, ऐड न्यू रो और कॉलम, कॉलम को ऐड करना है या रो को ऐड करने के ऊपर आ सकता है. डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्प्ले लेकिन डिफरेंट वे में, जैसे कि पहले के कुछ रिकॉर्ड दिखाओ या लास्ट से कुछ रिकॉर्ड दिखाओ या इन द फॉर्म ऑफ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग के फॉर्म में आप लोगों से डिस्प्ले कराने के लिए पूछ लिया जाएगा, या किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिस्प्ले कराना है. डिस्प्ले द डेटा फॉर पर्टिकुलर कॉलम फॉर पर्टिकुलर इंडेसिस, यानी कि किसी कॉलम, किसी पर्टिकुलर इंडेसिस के कॉलम के ऊपर या किसी कॉलम के इंडेसिस के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. फिर आपका क्वेश्चन डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन, कोई भी कंडीशन लगा के हो सकता है. फिर प्रेडिक्ट द आउटपुट, आउटपुट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है. बेस्ड ऑन स्लाइसिंग, बेस्ड ऑन बुलियन इंडेक्सिंग, किसी भी फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है. ये कुछ फॉर्मेट है या इस मतलब इन्हीं के ऊपर, या जो ये टॉपिक दिए हैं इन्हीं के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं बोर्ड में. लेट्स सी, मेरे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कि जनरली क्या क्या पूछा जा रहा है, जो भी हमने ये निकाले हैं एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए और जो सैम्पल पेपर भेजते हैं उनको देखते हुए. फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन सैम्पल पेपर से है और बाकी के 3 क्वेश्चन ये आपके डिफरेंट ईयर में बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पेपर है फॉर क्लास 12th आईपी. सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द डेटा फ्रेम डीएफ, डेटा फ्रेम का नाम क्या है? डीएफ है. शोन बिलो, ये दे के रखा हुआ है. तो राइट पाइथन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग डीएफ, यानी जो डेटा फ्रेम है उसके लिए आपको पाइथन स्टेटमेंट्स लिखने हैं, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ, यानी कि पहले के 2 रो, जैसे ये आ गया फर्स्ट एंड रोज, ये पूछ लिया गया है. सेकेंड क्वेश्चन, डिस्प्ले द टाइटल्स ऑफ ऑल मूवीज, यानी कि किसी कॉलम के बारे में पूछ रहा है, जैसे ये पूछ रहा है रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर कॉलम, ये रहा ये क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, रिमूव द कॉलम, रिमूव करना है. रिमूव करने का मतलब कि जब आप किसी कॉलम को हटाते हो, हटाने के ऊपर है कोई क्वेश्चन. डिस्प्ले ऐड और रिमूव, ये रहा ऐड और रिमूव, अगर आप हटा सकते तो हटा दीजिए, ये रहा ऐड और रिमूव के ऊपर भी है क्वेश्चन. फिर है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ टाइटल कॉलम फ्रॉम इंडेसिस 2 to 4, यानी कि टाइटल कॉलम का, यानी कि 2 से लेकर 2 3 4 का केवल टाइटल कॉलम दिखाना है, यानी कि जो क्वेश्चन आपका ये बन रहा है. डिस्प्ले द डेटा ऑफ पर्टिकुलर कॉलम फॉर पर्टिकुलर इंडेसिस, यानी कि ये इसका केवल टाइटल के 2 3 4 वाला. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनेम द कॉलम नेम टाइटल. अब आपको क्या करना है? रीनेम करना है. तो रीनेम के ऊपर भी कोई है इस यहाँ पे, ये देखिए रीनेम ऑफ कॉलम एंड रो, यानी कि आप लोगों से लगभग सभी कुछ पूछ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मिस्टर रितिका और से मिस रितिका, मिस रितिका कंडक्टेड द ऑनलाइन एग्जाम, ये है, इसके ऊपर ये कुछ क्वेश्चन है, नेम स्कोर. ये फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट, आउटपुट ये आ गया, ये आ रहा है प्रेडिक्ट द आउटपुट. फिर क्वेश्चन है आपका ये फॉलोइंग स्टेटमेंट रिजल्ट डॉट LOC, फिर ये कंडीशन हमको दे के रखा है. कहीं पे भी ये कोई भी आपका ऑपरेटर का यूज हो जाए, रिलेशनल ऑपरेटर का, तो ये समझ लो कंडीशन बैठा हुआ है क्वेश्चन में. तो ये रहा आपका बुलियन, ये प्रिडिक्ट द आउटपुट बेस्ड ऑन बुलियन इंडेक्सिंग और से कंडीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द लास्ट रिकॉर्ड, डिस्प्ले द लास्ट
डिस्प्ले एंड रिकॉर्ड्स। उसका तो क्वेश्चन बैठ रहा है राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ए और बी रिकॉर्ड्स, यानी कि पर्टिकुलर रोज के और पर्टिकुलर कॉलम की बात हो रही है। तो रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर रोज और पर्टिकुलर कॉलम की बात हो रही है। ये रहा पर्टिकुलर कॉलम, ए और बी के ही दिखाने, ये रहा केवल ए और डी ही दिखाने, यानी कि पर्टिकुलर रो केवल ये और ये पार्ट दिखाना है। फिर आ गया आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है रिलेटिव डेटा स्टोर ऑन, अच्छा ये CSV बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमूव के ऊपर आ गया, ऐड करना है, ऐड के ऊपर आ गया, डिस्प्ले लास्ट टू रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ हैविंग रोल नंबर 2 and 3, 2 और 3 यानी कि रो बेस्ड आ गया। टू इंक्रीज ये अपडेट वाला आ गया, और ये आ गया ये कंडीशन बेस्ड आ गया। चलिए फिर देरी ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रिंट द फर्स्ट टू रोज ऑफ डेटा फ्रेम। जैसे ये डेटा फ्रेम है हमारा, अगर किसी को नहीं आता है तो आज इसको बहुत सिंपल मेथड में करके देखते हैं कि पहले के हमको 2 रो हमको प्रिंट करने हैं। ठीक है, पहले के 2 रो के लिए देख लेते हैं कि हमको पहले के 2 रो क्या चाहिए। पहले के 2 रो हमारे पास, तो पहले के 2 रो हो गए हमारे पास ये और ये, और बाकी चीज हमको नहीं चाहिए, बाकी चीज हमको नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए हमको, केवल ये और ये, पहले के 2 रो। ठीक, तो यूज क्या करेंगे हम, प्रिंट स्मॉल में p, प्रिंट के बाद इसका नाम df.loc, LOC के अंदर हम 0 इंडेक्स :1 ये पास करा देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, केवल यही 2 रो चाहिए। ठीक, तो df.loc और हमने ये 2 पास करा दिए, एज सिंपल एज दैट। दूसरा मेथड भी है करने का। दूसरे मेथड में हम लिखेंगे यही चीज लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका अब LOC का यूज नहीं करेंगे। प्रिंट हमने लिखा df, सीधा स्लाइसिंग करेंगे, 0 देंगे, और यहाँ पे अब हम 1 ना देके क्या देंगे, 2 देंगे। 2 इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपका एंड या स्टॉप डिक्लेयर हो चुका है। जब स्टॉप डिक्लेयर होता है तो स्टॉप क्या हो जाता है, स्टॉप इक्वल टू stop, स्टॉप इक्वल टू stop, स्टॉप -1, जब स्टॉप डिक्लेयर हो जाता है। ठीक, तो 0 1 और ये -1 हो जाएगा, तो 0 1 ये वाली कंडीशन सेम हो जाएगी। तो पहला आंसर आपका इस तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपको केवल ये 2 चाहिए। ठीक, तो पहला आंसर ये है आप लोगों का। आई होप कि पहला आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द टाइटल्स। अब हमें क्या चाहिए, टाइटल्स चाहिए, केवल टाइटल हमको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो देखते हैं कि टाइटल डिस्प्ले कराने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए। केवल हमको डिस्प्ले कराना है टाइटल। तो टाइटल का मतलब है कि हमें क्या क्या नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए, केवल टाइटल चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंट df और ब्रैकेट के अंदर टाइटल का नाम TITLE, टाइटल जैसे लिखा हुआ है, दैट्स इट। ये हो गया आपका आंसर। हम किसी भी कॉलम को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, जैसे प्रिंट के अंदर सीधा टाइटल लिख दिया, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। इसका भी रीजन है, देखो जब हम लिखते हैं प्रिंट df तो एक कंप्लीट डेटा फ्रेम दे देता है, लेकिन जब हमको इसी का पार्ट निकालना है तो इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर हम उस कॉलम का नाम लिख देते हैं, तो ये आपका पर्टिकुलर कॉलम निकाल के ले आएगा। तो डायरेक्ट हम कोई भी चीज ना हम रोज को लिख सकते हैं, मतलब इंडेक्सेस को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ना ही कॉलम को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा फ्रेम का पार्ट होते हैं। इस वजह से आपको उसको इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर कॉल कराना होता है। ठीक है, सो सेकंड का आंसर हो गया ये। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन इज रिमूव द कॉलम रेटिंग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमको कॉलम रेटिंग को रिमूव करना है। किस कॉलम को रिमूव करना है, रेटिंग को रिमूव करना है। हमको इस वाले को रिमूव करना है, इस वाले को रिमूव करना है, इसको ये हमने रिमूव कर दिया, केवल इतना पार्ट। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए हमारे पास जो मेथड है दैट इज ड्रॉप मेथड। तो हम लिखा प्रिंट df डॉट trop ड्रॉप और अंदर कॉलम का नाम पास करा देंगे दैट इज रेटिंग rating रेटिंग। और क्योंकि ये डेटा फ्रेम में दो एक्सेस होते हैं 0 और 1, बाय डिफॉल्ट इसका जो एक्सेस होता है 0 होता है, लेकिन हमें कॉलम डिलीट करना है तो हमको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पे आपको मिलेगा, दैट इज AXIS एक्सेस इक्वल टू 1, दैट्स इट। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ टाइटल कॉलम। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ टाइटल कॉलम, केवल टाइटल कॉलम, वो भी 2 और 3। क्या चाहिए, 2 इंडेसिस, 2 से लेकर 3 तक के इंडेसिस चाहिए, यानी कि ये नहीं चाहिए हमको। बहुत ध्यान से देखना। ये चाहिए हमें, 2, 3, 4 तक चाहिए और ये पार्ट भी नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए हमें, हमें कॉलम चाहिए और रोज, ये इंडेसिस चाहिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। जब हम दो चीज़ एक साथ पास कराने की सोचते हैं तो हम जनरली यूज़ करते हैं .loc। फर्स्ट पार्ट होता है रो के लिए और सेकंड पार्ट होता है आपके कॉलम के लिए। तो यूज़ करेंगे हम प्रिंट df.loc। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, रो के लिए। तो रो क्या है, 2 से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी, अगर आप एंड स्टॉप डिक्लेयर कर देते तो स्टॉप -1 नहीं चलता .loc के साथ। विदाउट loc स्टॉप, अगर स्टॉप डिक्लेयर है तो स्टॉप -1 चलेगा। ये आ गया आपका। और कॉमा लगा के सेकंड पार्ट होता है कॉलम के लिए, तो हम कॉलम का नाम लिख देंगे TITLE टाइटल, दैट्स इट। LOC क्लोज एंड प्रिंट क्लोज। ये हो गया आपका इसका आंसर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप लोग एक रफ लेके चलिएगा, जब भी क्वेश्चन करेंगे क्लास 12th का बोर्ड में, तो उसको मिटा के देखिएगा। तो इस तरह का आपको आउटपुट जनरली मिल जाएगा, या इस तरह का लॉजिक मिल जाएगा, तो आप उसे बिठा सकते हैं आराम से पाइथन स्टेटमेंट में, जो ये स्टेटमेंट दे के रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीनेम द कॉलम नेम टाइटल टू नेम, यानी कि टाइटल का नाम चेंज कर देना और नाम ही रखना है। क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि जो ये टाइटल है, पहले क्या क्या नहीं चाहिए इनको हम हटा देते हैं। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसका जो नाम है उसे क्या करना है, नाम करना है, यानी कि टाइटल को नाम करना है, नेम, ये आना चाहिए। ठीक, ये फॉर्मेट देख लीजिए, ये ओल्ड नेम, ये न्यू नेम है। चलिए फिर करते हैं इसका आंसर। df.rename फंक्शन है,
क्योंकि हम कॉलम को चेंज कर रहे हैं, कॉलम का नाम, तो हम यूज़ करेंगे कॉलम्स एट्रीब्यूट, COLUMNS, कॉलम्स। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर डिक्शनरी फॉर्मेट में हम इसको चेंज कराते हैं। जो की होता है, की रिप्लेस करता है ओल्ड नेम को, दैट इज टाइटल, ठीक। और जो इसके साथ कोलन के साथ जो वैल्यू लगता है वो रिप्लेस करेगा आपके न्यू नेम को, NAME, नेम। तो आपका आंसर ये हो गया, डिक्शनरी क्लोज, रीनेम क्लोज। तो ये आपका आंसर हो गया है, ठीक, बढ़िया। ये आपने इसका नाम रिप्लेस कर दिया, सेम चीज़ को हमने इसके अंदर पास करा दिया। विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी आप इसको चेंज कर सकते हो, और रीनेम नाम का एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप उसे चेंज करते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ऋतिका, मिस ऋतिका वाला है, उठा लेते हैं क्वेश्चंस को। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की समझ में आना चाहिए, इसलिए हम कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, आपको समझा के रहेंगे। ये आ गया क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेडिक्ट द आउटपुट। आउटपुट आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। लेट्स सी ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। ये है, ठीक। अब देखो, ये LOC दे के रखा हुआ है। LOC में दो पार्ट होते हैं, ये रो पार्ट है, ये कॉलम का पार्ट है। अच्छा, इसके अंदर ये दो डॉट पास कराए हैं, ये और ये होता है स्टार्टिंग, ये होता है एंड, स्टार्ट एंड, उसके बाद कॉमा लगा है, यानी कि आपको स्टार्टिंग से चलना है और एंड तक। ये रो का पार्ट हो गया। उसके बाद किसको उठाना है, आपको कॉलम को उठाना है, यानी कि ये उठाना है, ठीक। और उसके बाद कंडीशन लगानी है कि किसका एक से ग्रेटर है, किसका एक से ग्रेटर है, ये है और ये है। केवल इन्हीं का क्या आएगा, आउटपुट आएगा। क्या आएगा, इन्हीं का आउटपुट आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जो ये कंडीशन है, ये इंडेक्स ऑपरेटर के बाहर दी गई है, अंदर नहीं दी गई है, ठीक। जबकि जो भी कोई भी कंडीशन अगर इंडेक्स ऑपरेटर के बाहर दी गई है, विदाउट इंडेक्स ऑपरेटर दिया गया है, तो इसका आंसर हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन में आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा फॉर ऑल वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स फॉर ऑल वैल्यूज। इस स्टेटमेंट को समझना, ट्रू एंड फॉल्स फॉर ऑल वैल्यूज। ट्रू उनके लिए जिनकी कंडीशन ट्रू है, और फॉल्स उनके लिए जिनका कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें क्या करना है इस आंसर को देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें अटेम्प्ट चाहिए, उठा लिया हमने अटेम्प्ट, ठीक, अटेम्प्ट उठा लिया है। अब इसके सारे के सारे रो, सारी के सारी रो के लिए चाहिए, लेकिन कितने के लिए चाहिए, सारी रो के लिए चाहिए, ठीक, ये उठा लिया। अब आउटपुट में क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये विदाउट इंडेक्स ऑपरेटर कंडीशन अप्लाई हुआ है। तो ये पहला आंसर क्या आना चाहिए, पहले के लिए क्या आ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स है, तो पहले के लिए क्या आ जाएगा, FAL, फॉल्स। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है, तो दूसरे के लिए ट्रू, TRU, ट्रू। तीसरे के लिए क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो TRU, ट्रू, ठीक है। और फोर्थ के लिए क्या है, कंडीशन फॉल्स है, ठीक। तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, अटेम्प्ट्स ये, ठीक। यानी कि आपके आंसर में आप केवल और केवल आएगा ये। A false, B true, C true, C, D false, ओके।
आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ गया, क्योंकि जो ये अटेम्प्ट्स हैं वो अटेम्प्ट्स ये वाला पार्ट है, ये इंडेक्स, ये वैल्यू इसकी अटेम्प्ट्स की, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू ना लिख के क्या लिखा है, ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले लास्ट रिकॉर्ड। क्या डिस्प्ले कराना है, केवल लास्ट रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है। कौन सा रिकॉर्ड नहीं चाहिए हमें, हमें ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए, केवल लास्ट डिस्प्ले कराना है, ये नहीं चाहिए। ठीक, तो यूज करेंगे हम प्रिंट df डॉट tail टेल और 1 कि हम बुलियन हम सीधा ए और डी नहीं पास करा सकते, सीधा हम जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस होते हैं किस इंडेक्स पे ये है वो हम टेल के अंदर पास कराते हैं। टेल के अंदर जो n होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू ही होल्ड करता है, ना कि कैरेक्टर होल्ड करता है। रीज़न ये भी है, हेड हो गया चाहे टेल हो गया, ये न्यूमेरिक वैल्यू ही होल्ड करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि राइट अ सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू रिट्रीव द डेटा स्टोर्ड इन द फाइल रजिस्ट्रेशन इनटू रेजिस डेटा फ्रेम। आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक, तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या आएगा।